विषयान विषवत्तेजे क्षमार्जव वदज्योषिता सत्यम पीयूषम पद संभज न पृथ्वी न जलम नाग्निर न वायु यो न वा भवान ऐसा साक्षिणमात्मानं चिद्रूपम विद्धि मुक्ते यदि देहं पृथक् कृत्वा चित्त विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यति। अष्टावक्र ने जनक को बोला है, एक सेकंड में मुक्ति हो सकती है अगर तू चाहो तो। मुक्ति में छसियत्ता तो विषयान विषवत्तेजे, एक विष होता है, एक विषय होता है। विष जो है खाने से आदमी मर जाता है, विष जो है ना आप खाओ मर जाओगे, लेकिन विषय से आदमी मरता नहीं है और जीता भी नहीं है, परेशान होता है। विषय जो है परेशान करती है, रह कर दारू पीने का मन करे तो अच्छा न माने कहीं पी लिया, रह कर कोई नशा छोड़ा खा लिया, तो जब लक्ष्य पर पहुंचने की समस्या आती है वही उसका पतन हो जाता है। ये बहुत स्पष्ट अच्छी बात बोल रहा हूँ। मेघनाद अगर एक दिन भी खा लिया होता अन्न और सो लिया होता तो मेघनाद नहीं मरता। लक्ष्मण जी अगर एक दिन सो गए होते या कुछ खा लिए होते तो नहीं मरता। बहुत सावधानी रखे। राम जी बोल रहे हैं कि लक्ष्मण देखो कितनी मीठी बोर है सेवरी की, एक खाकर देखो। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर स्वीकारते रहे, ऐसे थैली में पीछे रख लेते रहे, खाते नहीं रहे, क्योंकि खा लूंगा तो फिर हमारा लक्ष्य जो है बड़ा रह जाएगा, खाया नहीं, छोड़ दिया है। लोग बोलते हैं तो वही जाकर के सर्वजनी गुरु को मिला है, जो भी हो एक कथा है, वार्ता है। लेकिन व्रत और टेक की बात बोल रहा हूँ। अगर संजीवी व्यक्ति कोई व्रत और नियम ले ले या निभावे तो उसका पर्चा मिलता है। एक आदमी ने बोला कि मैं क्या करूं कि भगवान मेरे महादेव को बहुत मानता हूँ और ये हमको दर्शन नहीं देते हैं, गाय चढ़ाता हूँ, 2-4 बिल्ली चढ़ा करके माथा टेकता हूँ, तो महाराज वर्षों हो गया दर्शन नहीं देते, इच्छा होती है कि 2 लापड़ी ठोको। तो बोले कि ये भी एक व्रत है, नियम ले ले और रोज 2 लापड़ी ठोका कर 12 वर्ष तक ठोकेगा रहा तो महादेव तेरे को मिल जाएंगे। कि बापू भूल हो गई मेरे से बोलने में, ऐसा कहीं होगा, ये भी एक व्रत और टेक है। तो उसने नियम दिया और बोलते हैं तो रोज 2 लकड़ी मारे, 12 वर्ष में कुछ मिलेगा। 12वां वर्ष जब एक दिन बाकी रहा तो बाढ़ आ गई और बहुत ज्यादा उधर जा नहीं सके, जाकर मारे कैसे, और उसका व्रत टूट रहा था। तो पानी में यूं ही पड़ा, एक लकड़ी के सहारे जाने लगा, लकड़ी भी इधर पानी में बहने लगी, मरने को हो गया। महादेव बचाओ मेरा बदन टूट रहा है। तो उसमें कोई इसको कैसे करके उसको किनारे किया और जाकर लकड़ी मारा। महादेव खुश हो गए कि मर कर भी अपने व्रत को, वाणी को जो निभाता है ना, उस पर मैं खुश रहता हूँ। ऐसे चलित आदमी का काम नहीं है जो लक्ष्य पर पहुंच जाए, ईश्वर को पाले। व्रत और पूजन जप तप नियम आचार, जप तप व्रत नियम ये सब साधना है। एक नियम दे लो कि ऐसे ही करूँगा, वैसे ही किया तो काम हो जाता है। कोई भी आप व्रत लेंगे, त्रिभिर्मासै त्रिभिर्वर्षै त्रिभिर्पक्षै त्रिभिर्दिनैः यत्तत्कटैः पापपूर्णैः यही फल न स्मृति। 3 वर्ष 3 हफ्ता 3 दिन 12 वर्ष पूरा हो जाता है। जो आप चाहोगे मिल जाएगा, लेकिन बीच में हिलो नहीं, पालन करो तो आदमी से संयम नहीं रहता, टूट जाता है, फिर वो पछताता है, उसको जो मिलना था नहीं मिलता है। तो विषय जो है ना, आदमी को न मारता है न गिराता, बीच में रखता है। वो इधर बन जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा। इससे अच्छा विष खा लो तो मर तो जाओगे। विषय में कोई भरेगा नहीं,
रह रह करो बीड़ी दिखेगी और तम्बाकू दिखेगा, न दारू दिखेगा कि एक बार ले लो, न लोगे न छूटेगा, मन में वही चल रहा है। तो अष्टावक्र बोले मुक्त विच्छस यत्ता तो विषया विषवत्त, इस विषय को तुम विष समझ कर छोड़ दो। विषय का मतलब क्या? ये बहुत कठिन विषय है कि किसी वस्तु में आसक्ति, मन लगा रहे उसी में, यही ये विषय मन और चित्त और बुद्धि। पानी के ऊपर तरंग है, ऐसे ऐसे तरंग उठा करता है, लेकिन पानी तो है वही, लेकिन तरंग से तो डर जाते हैं। तरंग उठता है मिटता नहीं है। ये चित्त जो है चंचल है, ऐसे नहीं से हिला करेगा, आपको सही रास्ते जाने नहीं देगा। जब जाओगे वो डिगना जाएगा, आप आकर खड़ा हो जाए। कल ही मैंने कुछ बात किया तो लोग को थोड़ी हंसी आई कि एक घरवार बहुत मेहनत करके भैंस चारा और दूध दही घी इकट्ठा किया और बेच करके रखा। बोले कि मेरे पास 1000-2000 हो गया है, 1-2000 और होगा तो शादी कर दूंगा, फिर आनंद से रहूँगा, मेरी पत्नी आएगी, बच्चे रहेंगे और गाय वो चारूंगा। बहुत खुश रहा कि अब लड़की भी मिलेगी, सबसे विदा हो गई। तो एक दिन उसको सोते सोते विचार आया कि अब नज़दीक आ रहा है, कोई पूछता है कि कब शादी करोगे, तो सदा तो हो जाए, तो मेरे को पाट रखना चाहिए सोने का। एक पाट ले आया, उस पर दर्जा बिछाया और उस पर सोया। बोले कि पत्नी आएगी इधर वो सोएगी, इधर मैं सोऊंगा। ऐसे करके समय गुजार रहा था। तो रात में उसको लगा कि बच्चा हो जाएगा तो बीच में रोएगा, कजिया करेगा, तो हम जरा इधर खस जाएंगे। पत्नी को बोलो तू उधर खस जाए, इसको सकरास हो रही है। तो खसने गया तो पड़ गया, तो माथा टूट गया और लहू निकल देगा। तो कोई बोला क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ लग गया। अभी तो न बोले कि रात में पड़ गया, न माथा टूट गया। बड़ा लड़का तो ही पड़ता है, लेकिन पड़ गया। बोले कभी शादी भी नहीं हुई, बहू भी नहीं आए, अब पहले माथा टूट गया, अब हमको शादी नहीं करनी है। हमारा अध्याय पूरा हो गया, चलो अभी तो गया भी नहीं, तो ये ऐसा हो गया। बड़ी मुसीबत है, अब नहीं पढ़ना है। तो कभी कभी कुछ ईश्वर अंदर से कुछ कर कुछ बोल देता है कि कैसे रहना तेरे को, कैसे क्या करना है। वो भी एक और उदाहरण दिया कि क्षमार्जवद यो तोषा सत्यम पीयूष कत्वजो। एक गांव के अंदर एक फादर में एक मकान है और सेठिया है और व्यापार करने गया और चोर लोग जानते हैं इसके पास बहुत पैसा है। तो रात में गए कि सेन पार करके चोरी कर ले। तो गए तो रास्ते में जाने पर ज्ञान हुआ कि 3 कहीं नहीं जाना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो बोले कि 3 टिकट महाटिकट है, वो ढूंढो। तो पादर में झोपड़ा बनाए, महाराज मस्त बेचारा बस में लगाए, गाजा पी रहा था। बोले महाराज चलना है? कहाँ चलोगे तो कुछ मिलेगा आपको, गाजा मिलेगा, चरस में, तो चलो। उसको साथ ले लिया और गया, सब सेल पाड़ने लगा। ये क्या कर रहा है? ये अंदर जाने पर गाजा मिलता है। तो तोड़ कर अंदर जाने लगे तो लड़की जाग रही थी। 10 बज गया। माँ बोली कि बेटा सो जा। कहे कि नहीं, हमको कुछ कथा सुनानी है तेरे को। कि क्या? कि मेरी शादी करेगी ना? हाँ तो बड़ी होगी तो करूँगी, तेरे पापा आएंगे, आज तो सो जा, नहीं तो सुन तो ले। क्या? कि मेरी शादी होगी तो मेरे यहाँ 2 लड़का होगा, एक का नाम साहू रखूँगी, एक का नाम चोर रखूँगी। तो चोर बहुत तूफानी होगा। तो खेलते खेलते गाय के पास जाने लगा तो मैं जोर की बोला, ए चोर इधर आ, ए चोर इधर आ, जोर जोर से बोलने लगी। तो जोशी माँ बोलती है कि रात में कोई सुनेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? मैं तो अपने बच्चे को बता दूँगी। जोर जोर से बोला तो गाँव वाले इकट्ठे हुए, लकड़ी लेकर आ गए। क्या है? तो बोले कि नहीं, ये कथा कर रही थी। वो छोकरी को कथा नहीं कर रही, चोर घुसा हुआ है मेरे मकान में। तो घेर लिया लोगों ने और
चारों को पकड़ा, उसमें महात्मा भी रहे। और बाद में पुलिस वाले बहुत पिटाई किया, चोर तो रोने लगे, लेकिन महात्मा हंस रहा था। बोले कि महाराज तुम महात्मा जिससे दिखते हो, तुम चोरी कैसे आया? ये मेरे को खबर नहीं, सब ले आए तो आ गया, गाजा के रोग में फंस गया हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? तो मार पड़ती है तो तब कष्ट नहीं होता है, कि कष्ट होता है, लेकिन और छोकरे की बात सुनकर मजा आ रही है कि क्या बात है, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई, उसके बच्चे भी नहीं हुए। एक लड़का का नाम चोर रखा, उसको बुला रही थी, अभी आया भी नहीं, देखा भी नहीं, और लकड़ी खिला रहा है हम लोगों को। उसकी शादी होगी, बच्चा होगा तो क्या होगा, यही सुनकर हंसी है। यही सुन करके मैं हंस रहा हूँ कि हे भगवान, क्या ये दुनिया है। जब लड़का नहीं होता तो चिंता है, लड़का हो गया तो चिंता है, शादी नहीं हुई तो चिंता है, शादी हो गई तो चिंता है, संतान नहीं होता तो चिंता है, संतान हो गया नहीं पढ़ता है तो चिंता है। मतलब सारी जिंदगी चिंता लगी रहती है। अब इसमें मन दौड़ता रहता है। विषय इसको बोलते हैं कि जहाँ आसक्ति हो, आसक्ति टूटती नहीं है, छूटती नहीं है। इसलिए अष्टावक्र बोलते हैं कि तुम्हारा राज्य है, तुम्हारी नगरी है, तुम्हारा वैभव है, ये तेरा नहीं है, ये परमात्मा का है। एक शिक्षा मैनेजर है, आपको मैनेजर की जगह रख दिया तो आप मैनेजर हो, वो पीढ़ी आपकी नहीं, आप देखभाल करो। इसलिए जगत में रहते हुए सब कुछ करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो कि मेरा ही है। कल तुम भी चले जाओगे, नहीं रहोगे, नहीं रहेगा तेरे पास कुछ भी। इसलिए वो बोलते हैं कि ये इसको विषय बोलते हैं, जो आसक्ति है वो नहीं रहे। करो सब कुछ करना है, लेकिन आसक्त मन हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक। इस भाव से जो जीता है ना, वही ज्ञानी है। तो जनक को जीवन मुक्त बना रहे हैं, और थे ही वो जीवन मुक्त रहे। उसमें क्षमा है, आर्जव है, संतोष है, ये सब गुण हो ना, वो व्यक्ति मुक्त होता है। तो राजा जनक जिंदे जिंदे मुक्त रहे इस पृथ्वी पर। न पृथ्वी, न जलम, न अग्नि, न वायु, नहीं मान। तुम न वायु हो, न अग्नि हो, न जल हो, ये शरीर जो है तुम नहीं हो, अंदर बैठा हुआ वो तुम हो। ये अष्टावक्र बता रहे हैं जनक को कि तुम चिंतन करो कि तुम क्या हो। अंदर बैठने वाला है, उसको जानने की कोशिश कर। ओहम सो हमेशा ध्यान में बैठो। और ओहम मतलब कौन हो, परमात्मा सदगुरु मुझे बताई, तो वो धीरे धीरे आपको सोहम बोलेगा। सोहम का मतलब श्वास लेना, उसको सो बोलते हैं, हम करके छोड़ना, उसको हम बोलते हैं। जो आप हो वही मैं हूँ। अगर सोहम का जब चलता हो और आपके मन में चिंतन होता हो, इससे बड़ी साधना कोई नहीं है। एक बड़े बड़े पुस्तकों में इसका उल्लेख है कि सोहम बहुत बड़ा मंत्र है, ओंकार स्वरूप है, परमात्मा का साक्षात्कार देता है। ऐसी स्थिति में रहने वाले साक्षात्कारी होते हैं। स्मरण कर करेंगे सब कुछ करेंगे, फिर भी कहीं आ सकते नहीं है। ये अष्टावक्र जनक को बता रहे हैं कि अगर ज्ञान हो गया, वही आदमी मुक्त है और वही ज्ञानी है। तो सेवरी बाई के मैं यहाँ इसलिए आया हूँ, ये मुक्त है, ये 24 घंटे हमारे में रहती है। क्यों गुरु ने बोला है कि बेटा तो राम का नाम लेगी और राम में रहेगी तो तेरा कल्याण होगा। पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो बोलती है, वो गुरु जी ने बोला है कि जो राम हर जगह रम रहा है, सबके हृदय में रम रहा है, हर जगह व्याप्त है, वही राम है। जस्मिन बने सही राम हो, जो हर जगह रम रहा है, सबके अंदर व्याप्त है, अणु अणु में है, वही राम है। इसलिए तुम इसका चिंतन करना और उसको भजना। तो सेवरी जो कुछ पढ़ी लिखी नहीं रही और अंदर जो है, जो मैं श्वास ले रही हूँ, बोल रही हूँ, चल रही हूँ, वही राम है,
इस भाव में जीती रही, आप उसको साक्षात्कार हो रहा है, भगवान प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, दर्शन हो रहा है। इसलिए ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है। अगर आप बहुत हट करेंगे और भक्ति में रहेंगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बोलते हैं कि दिखाई भी पड़ेगा तो तत्वों का आधार लेगा। चैतन्य कहाँ से दिखे? वो भी जो है वायु है, अग्नि है, आकाश का आधार लेगा, खाली अक्षर रूप में दिखेगा। इसलिए कि आपको दिखाई पड़ने के लिए तत्वों का आधार हमको लेना पड़े, नहीं तो आप ले भी नहीं सकते हो। लेकिन तुम मुझे निरंजन निराकार समझ, अखंड व्याप्त हो ऐसा समझ। लेकिन भाविक भक्त लोग बोलते हैं अगर आप निरंजन निराकार ही हो तो दैत्यों को, असुरों को, राक्षसों को, ऋषियों को, मुनियों को सरापा आशीर्वाद किसने दिया? मुझे वो देखना है, तो वो जानना है, वो सब हमको बताओ। इसलिए भक्त वो जो हट करके साकार की तरफ दौड़ते हैं। और साकार में जाने के लिए ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत तर्क नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए। शरणार्थी हो, अगर आपको आपकी शरणार्थी हो तो कुछ नहीं करो और ईश्वर में आपका मन और चित्त बुद्धि उसमें रमा करे, यही साधना है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर बैठा हुआ है। लेकिन ये होना बहुत मुश्किल है। ये कब होगा? जब अच्छी जगह सत्संग मिले, कोई अच्छा पुरुष मिले, आपको ऐसा आशीर्वाद दे, तब होता है। सब कुछ जानते हो, लेकिन रिमोट न हो तो टीवी भी खुलेगी। रिमोट चाहिए। और कोई समर्थ गुरु जो साधना करके वहाँ तक पहुँचा हो, कोई दृष्टि पड़े, उसका संकल्प हो, तो ऐसा हो जाता है। नहीं तो लंबे समय तक चिंतन करो तो होगा। तो मैं आप लोगों को बोला हूँ कि हरिओम तस्य जय गुरुदत्त में एक ऐसा अणु परमाणु शुद्ध भरा हुआ है कि जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती। आप लोग जो है घर जाओ और विश चैलेंज बैठना अपने रूम में कि अगर इसमें वरदान आशीर्वाद हो, महाराज बार बार मोहर लगाकर बोलते हैं सही हो, तो इसे हमको अनुभव हो तो मैं मानूं। ऐसा करके आप बैठो और बैठो, वहाँ आपके गुरु हो, आपके भगवान हो, कोई मूर्ति हो, वहाँ बैठो। कहीं कुछ न हो तो वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, वहाँ भी होगा। कोई जरूरत नहीं कोई मंदिर हो, कोई मूर्ति हो, कोई फोटा हो, कोई जरूरत नहीं। और वहाँ जो है आप 10-15 मिनट तक ऐसे ही बोलना, लाउडली हो, हरिओम दर्शे जबरदत्ता, हरिओम दर्शे जबरदत्ता, हरिओम दर्शे बोलने का। क्योंकि ये भी एक प्राणायाम है। अंतर कुंभक, बहिर्कुंभक उसको बोलते हैं। श्वास रोक कर बोलना, फिर छोड़ना, तो ये जो रेचक कुंभक पूरक होता है। इस प्रकार से आप 10-15 मिनट बोलें, आप फिर ध्यान में बैठे आप तो देखो क्या। लेकिन पहले पुस्तक पढ़ लेना, उसमें लिखा है कि कभी शरीर हिले डुले, आगे पीछे हो, ठंडी गर्मी महसूस हो, कुछ दिखे कि न दिखे, जो भी हो बैठे। बहुत कुछ दिखता है जिसमें आप कल्पना नहीं कर सकोगे। कभी कभी भ्रम में आप पड़ जाएंगे, कभी कभी आपको खोपड़ा दिखेगा मसान में, कैसा दिखेगा, कभी हर पिंजर दिखेगा, कभी आखा शरीर हरा पिंजर है वो दिखेगा। कैसे भी करके आप छोड़ दो, लेकिन छोड़ना नहीं। इसका मतलब बेटा ये तेरा स्वरूप है, मांस निकाल दिया जाए, सब कुछ निकाल दिया जाए, ये तेरी ठठरी है जो तू देख रहा है। वो ध्यान में बता करके आपको मोह भंग करना चाहते हैं, अपने स्वरूप को बताना चाहते हैं। चूक में जो कुछ भी दिखे उसमें वितर्क मत करना, बैठे रहो। ऐसे आप बैठे रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, अनुभूतियाँ होगी। और उसके बाद यहाँ पर यही बोलेंगे आप कि आपने बोला सकती हो, इससे बड़ा पुरुष और क्या चाहिए। आप लोगों को मैं दीक्षा नहीं देता हूँ, कंठे नहीं बांधता और गुरु पूर्णिमा को दक्षिणा देने आओ ये भी नहीं बोलता हूँ। लेकिन दक्षिणा में अपना मन चित्त बुद्धि चरण में रखो, कहीं भी रहो। यहाँ कभी कभी आओगे
तो अच्छा है कि यहाँ का सोहम आपको मिलेगा, यहाँ का सोहम है वही आपका कल्याण कराते हैं, यही मिले हुए हैं। यहाँ का आबो हवा जलवायु बहुत शुद्ध है। इसमें जैसे ऐसे रूम में जाओ जैसे ही ठंडक लगती है, ऐसी बात यहाँ है। तो आप कहीं भी जाकर बैठ कर देखेंगे, अनुभव आपको होगा। इससे बड़ी बात और नहीं है। और क्या चाहिए? संकल्प करिए, सब अच्छा होगा और अंतर शुद्ध होगा आपको, तो आप सही समझे यह है। बुद्धि से तर्क मत करना, ये करने के बाद अनुभूतियाँ होने लगे, फिर आप पूछो तो आप एक अध्याय शुरू होगा कि आप किस चक्र में हो, मूलाधार में हो, स्वाधिष्ठान में हो, मणि चक्र में हो, अनाहत में हो, विशुद्धि में हो, कहाँ पहुँच गए हो। ये बात उस समय जब आप अनुभव करें, बैठे पूछें, तब बताइए। अभी से जी और केजी के बच्चों को एमए का लेक्चर देने से फायदा नहीं समझेगा। अनुभव हो उसके बाद जवाब दिया जाए तो उसका अच्छा समझ में आता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग सत्संग भी सुने, जब तब भी करें तो ध्यान में तो जरूर बैठे। ध्यान का मतलब है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति। ध्यान ही ज्ञान है, उससे आपके अंदर शुद्धि होती है। जितने आप देखते हैं कि ऑक्सीजन ना मिले तो आदमी मर जाता है, ध्यान में प्योर ऑक्सीजन मिलता है और अशुद्धि हट जाती है। अंदर के जितने अणु परमाणु हैं, खराब एलिमेंट्स हैं विचारों के, वो जल जाते हैं और ध्यान से अंतर शुद्धि होती है। भगवान की तरफ जाने का मन करता है। ध्यान में कुछ नहीं दिखता है तो बैठ कर उठ के ऐसा मत समझ लो। नींद में आप सोते हैं तो क्या मिलता है? 9 सौ तो काम नहीं होगा 24 घंटे, सोना पड़ता है। कोई पूछे क्यों से तो मत सोना, नहीं आपको खबर नहीं पड़े सोने में क्या। वैसे ही ध्यान में क्या है मत पूछो। ध्यान में आप बैठोगे तो ख्याल आएगा इसमें क्या, ऐसा जबरदस्त इसमें अनुभूति होती है। और इससे ज़्यादा तो गुरु को क्या दिया जाए, ऐसा गुरु कहाँ मिलेगा कि आपको कंठी भी नहीं डाले, भेंट भी न दे, दक्षिणा भी न दे, तो भी सब कुछ दे रहा है। लेकिन मैं नहीं बोलता अपने गुरु को छोड़ दीजिए। जो आपका गुरु है उसको मत छोड़ना, पकड़ रखना, दक्षिणा उस गुरु के चरण में रखना, प्रणाम करना, लेकिन भजना उनको, क्योंकि गुरु के ऊपर के गुरु है। ये सदगुरु है, माता है, दादा है, परदादा है, 3 पीढ़ी का श्राद्ध होता है, गोत्रोच्चार होता है। तो सभी गुरु लोग अंत में सदगुरु के पास पहुँचते। लास्ट में यही विश्राम है, सब लोगों को यही आना पड़ता है लास्ट में। देखे हो गया हमारे यहाँ सभी संप्रदाय के लोग आते हैं, उनको भी समझाता हूँ। जैन लोग भी आते हैं, उनसे भी प्यार करता हूँ। उनको महावीर भगवान ने भी आपको गौतम देखती है। स्वामी राम संप्रदाय के लोग आते उनको भी बैठाता हूँ और बोलता हूँ कि ये करो तो अच्छा है, करेंगे नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि दुकानदारी टूट जाए। वहाँ जाने पर वो महाराज का हरण कर सब करते हो, अपना मन तो छोड़ दिए, इस डर में भय में लोग छोड़ देते। लेकिन ये मंत्र नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, ये तो ध्यान का मंत्र है। ये ध्यान की औषधि है। मुसलमान हो, फकीर हो, कोई भी हो, इसको जप करके बैठे उसको ध्यान लगेगा। क्रिश्चियनों को लगेगा, मुस्लिम को लगेगा, किसी को भी ध्यान लगेगा, शांति महसूस होगी। तो दवा है, दवा में जाति वर्ण संप्रदाय नहीं लिखा होता है कि वैष्णव खावे न सर खाए ये खाए। जिसको सर दुखे दवा खा लो, फ्रेश हो जाओगे। तो करके देखो क्या होता है। अगर सही है करना चाहिए, लेकिन हम लोग इतने जाल में फंसे हुए हैं, इतनी बाउंड्री में फंसे हैं, मुक्त नहीं है बंधन में और मुक्ति दूर है। एक पक्षी आकाश में उड़े वो मुक्त है, लेकिन हम तो अपने को बांध रखे हैं। हम वैष्णव हैं, हम शैव हैं, हम जैन हैं, हम स्वामी हैं, हम ये हैं,
उस बाउंड्री में बंधे हो रहो। वो स्कूल है, वो कॉलेज है पढ़ने के लिए, उसमें जब ज्ञान प्राप्त कर लो तो मुक्त विचरो, मुक्त आकाश में विचरो। आप सोहम हो, ब्रह्मोस्मी हो, परमात्मा के स्वरूप को, अपने स्वरूप को पहचानो। लेकिन ये है बहुत कठिन, खाली सुनने से नहीं होता है, करने से होता है। कोई करेगा उसको ख्याल आएगा। नत्तम विप्रो पिप्रादिको वर्णो नाश्रमे नाक्ष गोचरः असंगो निराकारो विश्व साक्षी शक्ति भव धर्माधर्म सुखम दुखम मानसानेन तो विभो न कर्तासि न भक्तासि मुक्त एवं सर्वदा। अष्टादश गीता है। तुम क्या हो समझो, आत्मा जो है सब प्रपंच से पर है, ना वहाँ धर्म है ना धर्म है। एक अवधूत जो है कहीं नहाता नहीं है, बैठा है मस्त, फिर भी वो चाहता है सभी होता है, मस्त बैठा हुआ है अपने मस्त। 24 घंटे ईश्वर में है वो, उसको खबर नहीं है अशुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है, खबर है उसको सब करना चाहिए। आत्मा जो है अशुद्ध नहीं होती। इस शरीर में आत्मा कुछ खाती पीती नहीं है, सब शरीर को खराब किया जाता है। अंदर बैठा उसको कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए कोई ज्ञानी लोग ध्यान करते हैं, फिर खेचरी करते हैं। खेचरी का मतलब जीवा काट करके जीवा को ऊपर चढ़ाना। ये हमारी शारदा देवी है, उन्होंने खेचरी किया जीव छेदन करके, तो महीनों तक खाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही मस्त ये माता जी अभी आई नहीं है। खेचरी किया हमने नहीं किया, उसको खाना मिलता कौन झंझट करे, लेकिन करे तो अच्छा। ये मद्यपान है, जो ऊपर से टपकता है ना, वो मद्यपान करो तो मस्त हो जाओ। इसमें खबर नहीं पड़ती है कि आप कितने वर्ष के हो, कितनी उम्र है, क्या है, नहीं ख्याल आएगा। सैकड़ों वर्ष के हो जाओ फिर भी आपके सारे शरीर के अवयव यूं के यूं ही रहेंगे। मैंने खेचरी नहीं किया, इनके साथ में रहता हूँ, भगवान का ध्यान करता हूँ, तो हमारे भी सारे दांत अभी पुराने ही हैं। 84 वर्ष हो गया, फिर भी सब दांत वैसे को वैसे हैं, और बाल भी अभी वैसे है। तो लोग हमारे भाभी लोग बहुत प्रेमाल हैं, तो ला करके शीशी रेड़ते हैं यहाँ सेंट का, इसलिए कहीं कहीं सफेद हो गया, नहीं तो बात भी काला है। और हमारे शरीर में कर्तव्य नहीं पड़ी है, बिल्कुल ताजा माजा शरीर है, लेकिन लगता है कि बहुत स्वस्थ है। आप लोग बोलते हैं बापू धीरे चलो, उम्र हो गई ना, जरा धीरे चलते हुए हाई बीपी न हो, तो ख्याल आता है कि अब उम्र हो गई तो धीरे चलने लगता है। कोई बोले नहीं तो तेज चलता है, जब कोई बोल दे कि उम्र हो गई तो धीरे धीरे चलता है, क्योंकि उम्र के बाद जरा संभालना चाहिए ना। इसलिए मिठाई भी खूब खा लेता हूँ। कोई बोले कि बैठे बैठे शुगर बढ़ जाए तो फिर चिंता होती है कि नहीं खाना चाहिए। फिर 4 दिन में डॉक्टर को बोला पर शुगर न पाता हूँ, 115 112 आता है, बोलता है नॉर्मल है, खाओ पिए। फिर थोड़ा खाने लगता है, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अब बहुत खा करके फायदा नहीं, पछता नहीं है। 24 घंटे में एक बार 2-4 सूर्य का झटका खाऊं, मस्त रहता हूँ, शरीर को पेटाव देता हूँ, मैं अंदर बैठा हूँ, मैं तो विचरते रहता हूँ मस्त। ये महाराज सिखाते हैं कैसे बाहर निकलना, कैसे आना, कैसे ध्यान करना, सब सिखाते हैं। लेकिन ये विद्या है, कभी आप लोग ध्यान करें, कभी मेरा स्वरूप दिखे तो मैं नहीं रहता हूँ, रहते हैं ये नाम मेरा होता है, यही रहते हैं। लेकिन सिखाते जरूर हैं कि माता जी बोली कि शरीर से निकल करके बाहर जाने में तकलीफ नहीं होती है कि नहीं होती है, लेकिन महाराज को निकाले, उनके सामने बोल रहा हूँ, हवा में उड़ाए, ले गए दरिया में, प्रवेश कर नहा, अंदर गई तो श्वास चढ़ा। जैसे आदमी नहाता है तो नाक में पानी आवे ना, तो बोलते देख ये सूक्ष्म शरीर है, अब तेरे को
लिंग शरीर में और महाकारण शरीर में ले जा रहा हूँ, उसमें ले गए तो पहाड़ को पार करके उधर चले जाओ कुछ नहीं होगा, नदी को इधर गुजर जाओ कुछ नहीं होगा। ये योग है, योग इसको बोलते हैं। ऐसी तो लोग जानते हैं, करते हैं। ये जो है क्या नाम, खंड योग भी करते हैं, शरीर को इधर उधर निकाल दिया, हटा दिया, ये सब है। हमको लोग बहुत लोग बताए कायाकल्प कर लो तो छोटे छोकरे हो जाओगे, नौजवान हो जाओगे। हम कहते तो जन्म भर शादी नहीं किया, जन्म में रहा कि महाराज बेटे तो जो माया को ला कर रख दिया, अब फिर छोटा आएगा और पूर्ण हो तो क्या होगा। इसलिए अब हमको छोटा नहीं बनना है, यही ठीक है। अब इसी में स्थूल शरीर विसर्जन करना है, ऐसी गाड़ी से जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँच जाना है, फिर आना नहीं है, कुछ प्रपंच नहीं करना है, ठगाई नहीं करनी है। ये जगत में छल प्रपंच कपट बहुत चल रहा है, अच्छे लोगों की कीमत नहीं है। इसलिए मैं भी आप लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ और डरता भी हूँ, कहीं आपको भ्रम न हो जाए, कहीं भ्रमित आप न हो जाए, क्योंकि मैं बोलते हैं वैसा ही करता हूँ, ऐसा ही रहता हूँ, कहीं इधर उधर नहीं हिलता हूँ, सावधानी बहुत रखता हूँ कि भजन हो रहा है ठीक है। और जगदम्बा भी है जो ये ऐसे ही करती है, परोपकार में इनका जीवन भी है। और मैं तो अपने के लिए भला करता हूँ, लेकिन आपको दिखता नहीं है कि हवा जो है ना, प्योर ऑक्सीजन है। अब आप बोलो कि हम कैसे जी रहे हैं, तो हवा आपको क्या बतावे किससे जी रहे हो। सूर्य का किरण आपको मिल रहा है, विटामिन डी मिल रहा है, ABC मिल रहा है, जिसके कारण आप जिंदे हो। यहाँ पे आबो हवा कितनी अच्छी है, यहाँ का ऑक्सीजन क्या नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी से कितने कहाँ बच्चे छापा आता है, मर गए। तो लगता है कि ऑक्सीजन क्या वस्तु है, यहाँ मुफ्त में मिलता है। ऐसा ऑक्सीजन सिटी में कलकत्ता बॉम्बे में ना मिले, यहाँ मुफ्त में मिलता है तो कदर नहीं है। यहाँ रहो, कभी कभी आकर खाओ पियो भजन करो, लेकिन पूनम पूनम को आते हो तो अच्छा है, आपको लाभ होगा। यहाँ जो आने के बाद जाते हो ना, तो वहाँ आपको खबर पड़ेगी क्या फायदा हुआ। और वहाँ जाकर ध्यान में बैठ कर देखना तो आपको ख्याल आ जाएगा कि क्या यहाँ मिलता है। यहाँ की अमूल्य वस्तु है, जो कि फॉरनर लोग आते हैं तो यहाँ आते ही बोलते हैं वेरी पीसफुल प्लेस, बड़ी शांति यहाँ है, बहुत आनंद आ रहा है, हम लोग कायम रहते हैं तो क्या नहीं। इस प्रकार से होता है कि बस, और तो क्या कहूँ, आपको जो अनुभूतियाँ होगी उसमें आप लिखोगे तो ताज्जुब होगा, कल्पना नहीं कर सकोगे। लेकिन वो भी एक साइंस है, विज्ञान है। ये मंत्र जो है ऐसा अद्भुत है कि व्यापक ब्रह्म स्वरूप है। सभी मंत्रों की सिद्धि एक करके आप मंत्र करिए, अनुभव होने लगेगा। ये मंत्र का उत्कीर्णन है, मंत्र किलित उसको खोल देता है। और उसके बाद कोई भी मंत्र करिए, एक दो माला इसको करिए, फिर अन्य कोई भी मंत्र करिए, आपको अनुभव होने लगेगा। और खाली यही अगर करो तो बस बात पूरी हो जाएगी। 1 घंटा कोई बैठ करके पापड़ की तरह से रोज बोले हरिम तस्वीर बोलता, हरिम तस्वीर बोलता, हरिम तस्वीर बोलता, थक जाओ तो भी बोला करो। और बोलते हमको कोई उठाना नहीं, तो देखना क्या हालत हो जाएगी। एक मुसलमान यहाँ बैठे बैठे बोलने लगा, तो आधा घंटा बोला, एकाएक ध्यान रखे, यहाँ वो करिया काम करता रहा, अनपढ़ रहा, सैयद रहा, और बाद में कालमा बोलने लगा, अल्लाह इला लिल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह, कालमा बोलने लगा। आपको तो पढ़ा है ना कि नहीं, तो तुम ध्यान में बोल रहा था। तो बोले मस्जिद में मैं बोल भी रहा, नमाज अदा करा रहा था, तो यहाँ कैसे आ गया, हमको पीछे का दिख गया, मक्का मदीना जा आया। ऐसा अनुभव को लोगों बहुत रोता रहा कि हमने, हमारा तो जीवन आपने बदल दिया, क्योंकि इतना खर्चा कहा कि मक्का मदीना जाऊँ, यहाँ बैठे बैठे सारे पीर पैगंबर का दीदार हो गया। क्या कहूँ आपको, ताजुब लगेगा आपको, आप खुद अनुभव करिएगा तो ख्याल आएगा क्या है।
इसलिए आप लोग कहीं भी रहें, बहुत पढ़ने की ना जरूरत नहीं है, ध्यान करो, इस मंत्र का जाप करो, इससे सब कुछ आ जाता है। सारा यंत्र मंत्र तंत्र इसमें भरा पड़ा है। हमारे पास लाइब्रेरी है सब पुस्तकों की, सारे पुराण है, वेद है, तंत्र मंत्र है, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिलेगा जो इसी में 13 अक्षर में सब मिल जाता है। हरिओम तत्व कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसलिए आप यहाँ से जाप तो करना, अभी सुनकर मत जाना, लेकिन यहाँ आपका स्पष्ट तो होता है, इसमें कोई शंका नहीं। श्री भद्रवास्तव में भी नवरात्रि आ रही, ये श्राद्ध पक्ष कल से 15 दिवस लोग श्राद्ध पक्ष बनाते हैं और पिपरा में पानी रहेंगे, बोलते हैं पितर के लिए जिंदगी भर नहीं रहेगा, लेकिन 15 दिन पितृ पक्ष में पानी डालेगा। रोज तर्पण करना चाहिए, है जो भी हो, पितृ तर्पण भी जरूरी है। और ज्ञान की भूमिका आ जाए तो आप मुक्त हो, खुद ही आपकी पितृ में मुक्त है, आप भी मुक्त हो, वो अवस्था आ जाए तो न आए तो सबको जीव भाव में रहने के पहले करना चाहिए। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। शैलजा देवी अब मैं बंद कर रहा हूँ। हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। अब आगे क्या करना है आप लोग जानो। पुनः